आज दशहरा है और जी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हम आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज आप लोग छुट्टी पर रहे होंगे, आप में से ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आज आपने घर पर समय बिताया होगा, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है। और आज सुबह से ही आपको आपके व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मैसेज आ रहे होंगे जिनमें लिखा होगा कि आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का और असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। और ये सब सारे मैसेजेस पढ़कर आपको बड़ी तसल्ली हुई होगी कि साल में चलो एक दिन ही सही आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, और आपने ये भी सोच लिया होगा कि शायद एक दिन ये सारी बातें सच भी हो जाएंगी। और यकीनन सच होंगी, जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब असत्य पर सत्य की जीत जरूर होगी और बुराई पर अच्छाई की जीत भी जरूर होगी। और आप यही सोच रहे होंगे उस समय कि ये कब होगा, लेकिन तभी आज दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की खबर आ गई। इस व्यक्ति के हाथ और पैर काटकर उसे बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया गया। आप इसका शोक मना ही रहे थे कि तभी छत्तीसगढ़ से भी एक और खबर आ गई, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे कुछ लोगों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इसलिए सबसे पहले इन्हीं दो खबरों पर बात करना जरूरी है। सोचिए, आज त्योहार का दिन है, दशहरे का दिन है। हमें भी बड़ा दुख होता है कि आज के दिन डीएनए की शुरुआत ऐसी खबरों से करनी पड़ रही है। हमने पहले सोचा नहीं था, सोचा ये था कि आज आपको कुछ पॉजिटिव दिखाएंगे, सकारात्मक दिखाएंगे, आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन बड़ा दुख हुआ जब यह देखने को मिला कि आज के दिन भी हमारे देश में सड़कों पर रावण निकले हुए हैं और उनका वध करने के लिए हमारे पास वो अस्त्र शस्त्र आज भी मौजूद नहीं है। क्योंकि जब समाज के ही कुछ लोग अपनी लक्ष्मण रेखा को भूल जाते हैं तो वही होता है जो आज सुबह से राम के इस देश में हो रहा है। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ के जशपुर से आई ये तस्वीर देखिए। जशपुर में आज दोपहर को जब ये सारे लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई, एक एसयूवी आई और उसने इन लोगों को कुचल दिया। ये गाड़ी लोगों को कुचलते हुए ऐसे आगे निकल गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 17 से 18 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गाड़ी में भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ था, जिसकी तस्करी में 21 साल का एक लड़का बबलू विश्वकर्मा और 26 साल का शिशुपाल साहू शामिल थे। और इन्हीं में से एक व्यक्ति ये गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के दिन आप इन लोगों को क्या कहेंगे? क्या ये किसी रावण से कम है? अब आप देश की राजधानी दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर से आई ये तस्वीर देखिए, जहां आज सुबह सुबह कुछ निहंग सिखों ने एक दलित व्यक्ति की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने से पहले यह आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था और इसे अपने इस काम की सजा देने के लिए पहले इसके हाथ और पैर काटे गए और फिर इसे उल्टा लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी आ देखो, श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੱਢ ਸਿੱਟਿਆ ਗੋਟੇ ਦਾ। ये तस्वीर हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं। इस व्यक्ति को लटकाया हुआ है और इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया और ये मर भी गया। इस तरह की तस्वीरें आपने इससे पहले कहां देखी? याद कीजिए, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें आपने अफगानिस्तान से जरूर देखी होंगी, अफगानिस्तान में देखी होंगी, जहां तालिबान भी यही काम करता है जो आज सुबह सुबह सिंघू बॉर्डर पर हुआ। ये वही जगह है जहां पर कई महीनों से हमारे देश के किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं।
ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक पल के लिए ये सोचिए कि हर साल आप जिस रावण का दहन देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसकी बुराइयों के बारे में आप अपने बच्चों को बताते हैं, क्या वो रावण सच में त्रेता युग में ही मर गया था? क्या उसका वध हो गया था? और अगर हां, तो फिर लोगों पर गाड़ियां चढ़ाने वाले और एक व्यक्ति के हाथ पांव काटकर उसे तड़पा तड़पा कर मारने वाले ये लोग कौन हैं? क्या ये रावण नहीं है? ये सब देखने के बाद आपको ये भी लगा होगा कि आपके ही बीच न जाने कितने रावण आज भी घूम रहे हैं, और इन रावणों को न तो पुलिस का कोई डर है, ना कानून का कोई डर है, ना ही अदालतों का कोई डर है। इसलिए इन रावणों का वध करना बहुत मुश्किल है, और इनके सिर की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस रावण की हम बात करते हैं उसके तो 10 सिर हैं, लेकिन ये वो रावण है जिसके न जाने कितने सिर हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज पूरे दिन जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो ये थी कि देश की राजधानी दिल्ली के पास जिस सिंगू बॉर्डर पर पिछले 11 महीनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी सिंगू बॉर्डर पर कुछ निहंग सिखों ने एक व्यक्ति की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इस व्यक्ति को सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारा गया। पहले आप इस हत्याकांड की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें बहुत विभत्स हैं, इसलिए हमने इन्हें ब्लर कर दिया है ताकि आप इन्हें ना देख पाएं। फिर भी ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना आपको जरूरी भी है, क्योंकि इससे ही ये साबित होता है कि अब इस आंदोलन को खत्म कर देने का समय आ चुका है, क्योंकि अब इस आंदोलन को तालिबान जैसी सोच रखने वालों ने हाईजैक कर लिया है। अब इस आंदोलन को हमारे देश को एक पल के लिए भी और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कम से कम किसान तो नहीं हो सकते। मेरा पाया है ये पंजाबी बंदा वा, ये कोई भाईचारे ना इतने कोई हिंदू सिख का बनावे। ये निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने इन्हें पालकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ मोया ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚ ਕੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟਕ ਵੀ ਵੱਢਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਢਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਸਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। जमीन पर लेटे खून से लथपथ इस व्यक्ति का नाम लखबीर सिंह है, जो पंजाब के तारण का रहने वाला था। लखबीर सिंह एक दलित था। वैसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जाति क्या थी, इसका धर्म क्या था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंसान था और भारत का उतना ही नागरिक था जितना हम और आप हैं, और वैसा ही इंसान था जैसे हम और आप हैं, और इसे भी जीवन जीने का, जिंदा रहने का उतना ही हक था, उतना ही अधिकार था जितना हमें और आपको है, जितना इस देश के किसी भी नागरिक को है, इस दुनिया के किसी भी इंसान को है। लेकिन वो हक आज छीन लिया गया, और वो भी बड़ी बेदर्दी से। हमारे देश में दलितों के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, और दलितों पर हिंसा के बहाने हमारे देश के विपक्षी नेता राजनीति करने का एक भी मौका गंवाते नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी की मौत होती है, इस तरह हत्या होती है, तो सबसे पहले मीडिया वाले भी उसकी जाति देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं। फिर कुछ जातियां उन्होंने सोच कर रखी हैं, अगर इन जातियों के निकले तो बड़ी खबर बनती है, उन जातियों के नहीं निकले, उन धर्मों के नहीं निकले तो छोटी खबर बनती है। इसलिए भी उन तमाम लोगों को आज हम बता रहे हैं कि ये एक दलित था, अगर उनको इसी में दिलचस्पी है तो। लेकिन लखबीर सिंह की हत्या पर आज सब लोग चुप हैं, और अब इसमें किसी को वो दलित एंगल भी दिखाई नहीं दे रहा जो सबसे पहले हमारे देश का ये जो वर्ग है किसी भी हत्याकांड में देख लेता है। आज ना तो राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी वाड्रा आई, ना ही विपक्ष का कोई और नेता आई, ना ही ममता बनर्जी का कोई उनका पार्टी का कोई व्यक्ति आया, कोई नेता आया, कोई नहीं आया। यह तस्वीर तब की है जब निहंग सिखों ने इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया, और इस तस्वीर में इसका कटा हुआ हाथ ठीक इसके पीछे पड़ा हुआ है। आसपास खड़े निहंग सिख उससे कुछ कबूलवाने की कोशिश कर रहे हैं। निहंग सिख इस वीडियो में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इसने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था, इसलिए इसके हाथ पैर काट दिए गए हैं, और यह सजा देने का अधिकार हम नहीं कह सकते कि इन लोगों को किसने दिया है।
इस तस्वीर में जो निहंग सिख आपको दिखाई दे रहा है वो बार बार ये कह रहा है कि उनके गुरु को अपमान करने वालों को ऐसे ही सजा दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस व्यक्ति ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया भी था तो इसे पकड़कर पुलिस को सौंपा जा सकता था। हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में पुलिस है, हमारे देश में अदालतें हैं। लेकिन इन सारी चीजों को हटाकर खुद सजा देने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? और इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये सच्चे निहंग हैं ही नहीं, क्योंकि कोई भी सच्चा निहंग कभी भी किसी कमजोर पर, किसी निहत्थे पर इस तरह वार नहीं करेगा जैसा कि इन लोगों ने किया। लेकिन आज ना तो कानून को माना गया, ना पुलिस को, ना अदालत को, और मौके पर ही इसे सजाए मौत दे दी गई। और ये जो सजाए मौत देने का तरीका है ये आपको आज तालिबान की याद दिला देगा। इससे पहले आपने ये तस्वीरें अफगानिस्तान में देखी होंगी जहां तालिबान का शासन है, लेकिन ये लोग भी अब वैसे ही बन गए हैं। इसके बाद लखबीर सिंह को उसके कटे हुए हाथ के साथ ही उल्टा लटका दिया गया और फिर एक बार उससे जुर्म कबूल करवाने की फिर से कोशिश हुई। आखिरी इच्छा दे जिन्हें बंदे का नाल इन्हां ते जुत्तियां वजणीਆਂ सिर ते तैनूं अकल आ के फुकदना तू धीमे महाराज मैंने बड़े थले ला सही दस बंदा कदों कल धन्यवाद दादा अपने मुंह रूप गल करा दे थोड़ा थले ला दो थले ता लावांगे तू असली बंदे दा गल करा दो इतना ही कराएगा गल सुन हेलो उल्टा नहीं राड़ पावन तू देख पुत आयो लटकाउणा तैनूं आयो जब तक तेरे साह है। ये असहाय व्यक्ति और ये निहत्था व्यक्ति लखबीर सिंह बार बार ये कहता रहा कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान नहीं किया है, लेकिन वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान लखबीर सिंह तड़पता रहा, चीखता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन वहां खड़े लोगों को दया नहीं आई और किसी ने भी मदद की कोशिश नहीं की और आखिरकार इसकी लटके लटके ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि लखबीर सिंह के शरीर पर 10 से ज्यादा घाव के निशान थे और उनकी मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है। इसके बाद लखबीर सिंह की लाश को सिंगू बॉर्डर पर ही एक बैरिकेड से लटका दिया गया। यहां भी जो सिख मौजूद थे वो इसकी हत्या पर बहुत खुश थे और कह रहे थे कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं, जिसे जो करना है वो कर ले। इनमें से एक निहंग सिख को प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी अपशब्द कहते हुए सुना गया। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਭੇਸ ਇਹਦਾ ਤੇੜ ਕਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਇੱਥੇ ਫੂਕਾ ਲਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਵਣ ਫੂਕਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਫੂਕਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ। तो आप देखिए ये रावण ही रावण के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। इनमें से केसरिया रंग की शॉल ओढ़े जिस व्यक्ति को अभी आपने सुना, उससे कुछ दूरी पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आप मशहूर आतंकवादी भिंडरावाले की तस्वीर भी देख सकते हैं। भिंडरावाले भारत को तोड़कर सिखों के लिए खालिस्तान बनाना चाहता था और उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पंजाब में सैकड़ों हजारों लोगों का खून बहाया और पंजाब में आतंकवाद फैलाने के पीछे इसी शख्स का बहुत बड़ा हाथ था। अब सवाल यह है कि क्या भिंडरावाले जैसे आतंकवादी से प्रेरणा लेकर सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को इस तरह से मारा गया है? क्या ये वो किसान हैं जिनका आदर्श भिंडरावाले जैसे आतंकवादी हैं? क्या भिंडरावाले इनका हीरो है? और अगर भिंडरावाले इनका हीरो है तो फिर ये इस देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं? इन निहंग सिखों ने लखबीर सिंह की लाश को सिंगू बॉर्डर से गुजरने वाली ऐसी सड़क पर बैरिकेड से लटकाया जहां से रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। अब सवाल यह है कि एक लाश जिसके हाथ और पैर कटे हुए हैं, उसे एक सार्वजनिक स्थान पर लटकाकर क्या आम लोगों को डराने की कोशिश की गई? आम लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई? आपने देखा होगा तालिबान भी अफगानिस्तान में लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए ऐसे ही लोगों के हाथ पैर काट कर उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर
लटका देता है। और वही चीज आज आपको यहां भारत में दिल्ली की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर देखने को, भारत की राजधानी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर देखने को मिल रही है। हरियाणा पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली है और एक निहंग सिख जिसका नाम सर्वजीत सिंह है उसे भी हिरासत में ले लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता का यह दावा है कि यह हत्या निहंग सिखों ने ही की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि यह हत्या करने वालों और इस मारे गए व्यक्ति से उनके संगठन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर हमें यह बताया कि जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस वाले भी इन निहंग सिखों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे थे। सोचिए पुलिस के मन में भी इनका कितना डर है। डिसीज का नाम लखबीर है जो कि जिला तरन तारण पंजाब का रहने वाला है। ही इज अराउंड 35 years of age. He is around 35 years of age and that is all we know about him. देखिए हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 302/34 IPC में और मुकदमे की तफ्तीश जारी है। ये लगता है कि ये जो इंसिडेंट है इससे पहले उसका प्रारंभ कुछ समय पहले हो गया था हमारे को पुलिस को इतला मिलने से पहले, और क्या उस दौरान हुआ वो भी हमारा एक जांच का विषय है और जिसकी हम जांच करें। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ षड्यंत्र ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस हत्याकांड के बाद बाबा बलवान सिंह नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस हत्या की जिम्मेदारी ली। साथ ही इस व्यक्ति ने इस वीडियो में लोगों को अपना फोन नंबर भी बताया और कहा कि कोई चाहे तो वो इस नंबर पर कॉल करके इस हत्या की पूरी जानकारी उससे ले सकता है। यानी इस आदमी ने ना तो छुपने की कोशिश की, फेसबुक पर आया और अपना नंबर भी सबको दिया। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। तो हिम्मत देखिए, ना कानून का कोई डर है ना पुलिस का कोई डर है। तो क्या फिर ये कानून, ये पुलिस, ये संविधान, ये नियम कानून क्या इस देश के सिर्फ शरीफ लोगों के लिए बने हैं? इनके लिए नहीं बने हैं। और ये इस देश के टैक्स पेयर के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि जब ये सारे कानून ऐसे लोग मानने से इनकार कर देते हैं। जो नंबर इस व्यक्ति ने दिया हमने उस पर कॉल भी किया। इस व्यक्ति ने फोन उठाया और हमसे कहा कि वो अभी सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद है। किसानों का जहां प्रोटेस्ट चल रहा है ये वहीं पर बैठा हुआ है उसी विरोध प्रदर्शन में, और अगर कोई भी चाहे तो वो सिंगू बॉर्डर पर आकर इस आदमी से मिलकर इससे बात कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ये व्यक्ति वाकई में सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद था तो पुलिस ने अभी तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और इसके अलावा भी बाबा नारायण सिंह नाम के एक निहंग सिख ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह दावा किया कि उसने लखबीर सिंह के पैर काटे थे और अमनदीप सिंह नाम के एक और निहंग सिख ने उसके हाथ काटे थे। हालांकि बाद में इस फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन लखबीर सिंह के परिवार का कहना है कि वो तो सिर्फ एक सेवादार था और उस पर गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। नहीं सर, सानू नहीं लगता कि उस तरह कर सकता। काम ते दिहाड़ी धप्पा करदा ही, अपना रोटी पानी खांदा ही, टब्बर पालदा ही, ठीक है, होर ते कुछ नहीं बेचारा करदा। सर सब गलत है, झूठ है, सब इदां दा है ही नहीं सी। अब इस पूरे मामले पर हमेशा की तरह जैसा हमारे देश में हमेशा होता है राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये तो किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। बीजेपी कह रही है कि अब ये आंदोलन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों को जो है इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था, मगर मैं उनकी इंटरव्यू भी दी और जिस वो सॉफ्ट कॉर्नर से बोल रहे थे और जितना उनको बोलना चाहिए था वो नहीं। वो व्यक्ति जो मरने वाला है वो अनुसूचित जाति से था और
उनके साथ रहते काफ़ी लंबे समय से रह रहा था, जैसा कि उनके परिवार वालों ने भी बताया और किसान जथेबंदियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका खुलासा किया गया है कि वह उन्हीं के साथ रह रहा था। जिससे नफरत बढ़े, जिससे हिंसा जागृत होकर शैतान जागृत हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार, समाज, सेना और प्रशासन और पुलिस को कहेंगे कि वह जांच करे और जो भी इसके लिए दोषी है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एनार्किस्ट तो बीजेपी की सरकार में घुसे हुए हैं, ये क्या बात हुई? एनार्किस्ट कहीं घुसता है तो एनार्किस्ट को निकालिए। एनार्किस्ट को निकालने के लिए भी आपको किसान नेताओं से बात करनी पड़ेगी कि भाई आपका जहां तक आंदोलन है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें वो लोग जो आ गए हैं, जो आकर आतंक फैलाना चाहते हैं या एनार्किज्म फैलाना चाहते हैं, उनको आप दूर करिए, उनको चिन्हित करिए, बताइए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसान नेता जो है इस पर ध्यानपूर्वक इस पर कोई निर्णय लेंगे। जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगातार बीजेपी का प्रयास हो रहा था, कभी खालिस्तानी आंदोलन, कभी विदेशी हाथ की बात, कभी नक्सलियों का आंदोलन, धर्म से जोड़ा गया इसे, और आज जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे चीजें हुई, बीजेपी के आईटी सेल सक्रिय हो गए, एक शंका पैदा हो रही है कहीं आंदोलन बदनाम करने की दिशा में और एक प्रयास हो रहा है कि नहीं। जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर किसानों की पूरी विजिलेंस चाहिए और उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि किसी तरह की कोई घटना वहां ना घटे। श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी किसान प्रोटेस्ट का तो सहयोग कर रही है, करेगी, लेकिन किसी भी तरह की वायलेंस या ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पिछले साल पटियाला से आई वो तस्वीरें भी याद होंगी जब निहंग सिखों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया था क्योंकि उसने इन्हें सब्जी मंडी में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी थी। उस समय पंजाब समेत पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन ये निहंग लॉकडाउन का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय लॉकडाउन का जो प्रोटोकॉल था उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उस पुलिस वाले का हाथ इन्होंने अपनी तलवार से काट दिया था। आप याद कीजिए, ये हुआ था। इसी तरह जब वर्ष 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी एक निहंग सिख हाथ में तलवार लेकर एक पुलिस वाले के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया था। और फिर जब इसी साल 26 जनवरी पर लाल किले के पास हिंसा हुई थी किसानों की, तब भी कुछ निहंग सिखों ने आसपास खड़े लोगों को और पुलिस वालों को ऐसे ही नंगी तलवारें दिखाकर डराने की कोशिश की थी। यहां भी आप देख लीजिए बड़ी स्क्रीन पर। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि अब इस किसान आंदोलन को समाप्त करा दिया जाना चाहिए। और आज हम भी आप सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका। अब इस देश की जनता ने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। किसान होने के नाम पर इतना डिस्काउंट किसी को नहीं दिया जा सकता। ये किसान हैं, ये निहंग सिख हों, ये कोई भी हों, लेकिन इसी देश के नागरिक हैं। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में एक चुनी हुई सरकार है, इस देश में कानून है, इस देश का एक संविधान है, इस देश में पुलिस है और इस देश में अदालतें हैं, और हम सब उनको मानते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ हजार लोग ऐसे निकल आए इसी देश में जो ये कहें कि हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, संसद को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, पुलिस को नहीं मानेंगे, और अब हम यहां जो चाहे वो करेंगे और इस देश के किसी भी नागरिक को पकड़कर हम सजा देंगे, और इस तरह सजा देंगे जैसे इस व्यक्ति को दी गई है। ये बर्दाश्त के बाहर है। और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को अभी भी कहीं अपने दिल के किसी कोने से समर्थन दे रहे हैं, तो अब वो बंद कर दीजिए। और सरकार से भी अब हम ये कहेंगे कि अगर वाकई ये सरकार चाहती है कि इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाए, तो फिर इस देश में इस सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षित जीवन मिले। और इस तरह किसी नागरिक को सड़क पर खुलेआम दिल्ली से, यानी राजधानी से कुछ दूर
ऐसे उसकी हत्या कर दी जाए तो फिर ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.